श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भगवत ऋषिदेव जी महाराज की जय। भगवत ऋषि जी की वाणी का 32वां पद। प्रस्तुत पद में रसिक अनन्य श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के स्वरूप का वर्णन किया है। बलि जई हो श्री रसिकाचार्य, नित्य बिहार उद्धार कियो जिन। मथि निज हृदय सिंधु बरबारज, भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे। कर गही सकल समारे कारज, भगवत रसिक प्रशंसित कीने। श्री श्यामा श्याम सहायक आरज। श्री भगवत ऋषि जी महाराज श्री स्वामी हरिदास जी के चरणों में अपने को बलिहार कर रहे हैं। बलि माने समर्पण। मैं आपके चरणों में हे श्री रसिकाचार्य जी बलिहार हूं। बलिजयी हूं श्री रसिकाचार्य। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज को रसिकता के आचार्य, रसिकाचार्य शब्द से विभूषित किया है। जो रस की परंपरा है, रस की उपासना है, उसके श्री स्वामी जी महाराज आचार्य हैं। रसिक कहावै सोय, ज्यों जल घोरे सरकरा। रसिक किसे कहते हैं? जैसे चीनी और जल दो अलग अलग होते हैं। जल चाहता है मैं चीनी से मिल जाऊं, चीनी की इच्छा होती है मैं जल से मिल जाऊं, परंतु क्या करें, अलग अलग रहते हैं। भक्त भगवान को चाहता है, भगवान भक्त को चाहता है, पर दोनों का एक में होना कठिन पड़ता है। तो बीच में कोई महानुभाव प्रकट होते हैं जिन्हें गुरु कहते हैं, आचार्य कहते हैं। वो जल को उठाया और चीनी में मिला दिया। जल का नाम भी समाप्त हो गया और चीनी का भी नाम समाप्त हो गया। एक नया नाम पड़ गया जिसका नाम है रसिक। जीव का जीवत्व तो नष्ट हो जाता है और ईश्वर अपने ईश्वरत्व को भुला करके सहज भाव से उस जीव के तन मन प्राण सो सन्मुख अवलंब फिरे मन मेरा। भक्त का तन और मन और प्राण एक हो जाता है, भगवान का तन और मन और प्राण। इसलिए उसे हम रसिक कहते हैं। रसिक शब्द बहुत क्लिष्ट है। रसिक हम भक्त बन सकते हैं, भागवत बन सकते हैं, परम भागवत बन सकते हैं, लेकिन रसिक बनना इन रसिकाचार्यों की कृपा के बिन रसिक नहीं बन सकते। कह रहे हैं नित्य विहार उद्धार कियो। अब प्रश्न खड़ा होता है, तो नित्य विहार तो सभी का है, सब अपने को नित्य विहार कहते हैं, और वास्तव में भगवान की सभी लीला नित्य है। सभी है अवतार नित्य, सभी 24 अवतार भी नित्य ही हैं।
और सभी प्रकाश है चित्त, और सभी चित्त को प्रकाशित करते हैं। तो फिर यहां किस नित्य विहार शब्द की चर्चा की है? यहां स्कंद पुराण में भागवत महात्म्य पर वर्णन किया गया है। भागवत की महिमा करने पर श्री सांडिल्य जी महाराज ने वज्रनाभ को और भगवान की रानियों को ब्रज की महिमा में एक बात बताई है कि लीला एवं दुविधा तस्य वास्तवी व्यावहारिकी। भगवान की दो प्रकार की लीला है, श्री कृष्ण की दो प्रकार की लीला है। एक तो नित्य निरंतर सृष्टि के पहले भी नित्य होती रहती थी, जिसका कोई क्रम नहीं है, और वो आज भी हो रही है और पीछे भी होती रहेगी। और एक लीला किसी कारण से, निमित्त माने कारण, किसी कारण को केंद्र बना करके लीला का प्राकट्य होता है। तो जो ब्रज में लीला प्रकट हुई थी आज से 500, 550 वर्ष, 1000 वर्ष पहले, वो निमित्त लीला का स्वरूप, परंतु नित्य और निमित्त का मिलान तो रहता है, लेकिन नित्य लीला के जो पात्र होते हैं वो नित्य लीला में ही रहते हैं। जीवानाम व्यवहार की, व्यवहार की लीला में, अवतार की लीला में, वो लीला में सभी का प्रवेश हो, सभी को दर्शन होता है। कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी सब उसका दर्शन करने के सौभाग्य प्राप्त करते हैं। तो उस निमित्त लीला को दर्शन करके उसके द्वारा फिर नित्य लीला के प्रवेश करने का रास्ता खुलता है। तो जो वो नित्य विहार की नित्य लीला है, जहां से सारे अवतार प्रकट होते हैं, बलिजय यो श्री रसिकाचार्य नित्य विहारी की कला प्रथम पुरुष अवतार, वो नित्य विहार का उद्धार किया। उद्धार माने कोई वस्तु है, स्कंद पुराण में भी वहां बताया है सांडिल्य जी ने कि महात्माओं के हृदय में श्री कृष्ण की मधुराति मधुर लीला का प्राकट्य हुआ। तो उन्होंने देखा वो तो राधा वल्लभ हैं, राधा रमण हैं, कुंज बिहारी हैं, वो तो श्री जी के साथ सदैव विराजमान, ये कौन सी लीला है? तो उसका संकेत किया है। अब उस बात का विस्तार रसिकों के आचार्य श्री स्वामी हरदास जी महाराज ने उसको पुनः संवत 15वीं 16वीं शताब्दी में श्रीधाम वृंदावन में निधिवन में आकर के उस नित्य विहार को पुनः प्रकाश में सभी लोगों को उपदेश दिया और प्रत्यक्ष उस लीला का दर्शन किया भी, दर्शन कराया भी, और उस नित्य विहारी को प्रकट भी किया, जो आज बांके बिहारी के रूप में हम लोगों को दर्शन दे रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं नित्य विहार उद्धार कियो। उद्धार का मतलब ये नहीं कि वो लीला नहीं थी, परंतु उस लीला का प्रचार प्रसार कम था, ये बिरले लोग जानते थे। श्री स्वामी हरदास जी ने उसको विशेष रूप से प्रकट किया कि यो जिन निज मत हृदय, अब यहां क्या कहते हैं, जिन्होंने अपने हृदय रूपी समुद्र से, निज मत हृदय सिंधु, हृदय रूपी समुद्र से वर वारज, वारज माने जल से पैदा होने वाली वस्तु, वारज मणिमाणिक, मोती, सीपी में मोती होती ना, तो जैसे समुद्र में से मोती प्रकट होती है, बड़े बड़े लोग जानकार होते हैं, समुद्र में गोता लगाते हैं और कई प्रकार के वस्तुएं उनसे निकाल के लाते हैं, इसलिए समुद्र को रत्नाकर कहा है। तो श्री स्वामी हरदास जी महाराज ने अपने हृदय रूपी समुद्र को मथ करके, मंथन माने एक तो देख रहे हैं कि प्रकट लीला ब्रज की है, और ये प्रकट लीला तो द्वापर में हुई, और ये लीला कैसी है जो पहले भी हो रही थी, ये तो समझ में नहीं आ रही।
फिर पुनः मंथन किया तो प्रत्यक्ष देखा, तो हम सब लोगों को उन्होंने केलमाल के रूप में वो वस्तु प्रदान की। ब्रह्म तम श्रम, हम भक्तों के मन में, रसिकों के मन में भ्रम था कि क्या ये नित्य लीला सत्य है या असत्य है कि नहीं है, कि वैसे ही कह रहे हैं। तो हमारे तम माने अंधकार को, हृदय के अंधकार को नष्ट किया, भ्रम को नष्ट किया। श्रम, और हमारा श्रम, जितनी भी हमने मेहनत किया, श्रम किया, साधन किया, नवदा भक्ति, नाम जप, गुरु दीक्षा शिक्षा, जो भी हमने साधन रूप में किया, वो सब हमारा श्रम था। इसमें कृपा स्वामी श्री हरदास जी की हुई, उन्होंने प्रत्यक्ष हमको दर्शन दिया और हमारा भ्रम तम श्रम सब हारे हमारे, और प्रकट होकर मेरा हाथ पकड़ा, कर गई सकल, और मेरे सारे कार्य संभाल लिए। कर गई सकल संहारे कारज, यहाँ कर गई शब्द से स्पष्टीकरण हो रहा है किसी स्वामी श्री हरदास जी महाराज महल जाने के बाद भी श्री भगवत रसिक जी के समय पर 200 वर्ष बाद जिन्होंने श्री भगवत रसिक जी को दर्शन दिया, भगवत रसिक जी कह रहे हैं मेरे तो सारे कार्य स्वामी जी ने बना दिए। भगवत रसिक प्रशंसित की ने और मेरी प्रशंसा भी बहुत की। श्री श्यामा श्याम सहायक आरज, जो प्रिया प्रीतम जुगल सरकार सहज में जिनका विचित्र रूप है, वो हम उसको मिलाने में हमारे सहायक आचार्य जी रहे, आर्य रहे। ऐसे श्री स्वामी हरदास जी महाराज के चरणों में हम बलिहार जाएं। ऐसे रसिकाचार्य चरणों की जय हो, जय हो, जय हो।